कोलकाता के मणिकलता इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना ठोको, उसको वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो। क्यों आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा और इसी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी कि भारत के झंडे को, उस यूनिवर्सिटी में जिसमें भारत का भी योगदान है, वहां पर भारत के झंडे को पैरों तले रौंदा जा रहा है। ठीक है जी, बांग्लादेशियों एकदम करो ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास सबूत रहे कि जब हम तुम्हें ठोकना चालू करेंगे ना, तो सबूत रहे, तुम्हें पता रहे, तुम्हारी आने वाली नस्लों को पता रहे कि हमने क्यों ठोका। तो आने वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेकर भारत अगर आने वाले फ्यूचर में एक बांग्लादेश में रेजिम चेंज कर दे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसे होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। भारत को भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके करता है। भारत के आर्मी वहां पर मौजूद होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वहां के माइनॉरिटी जो हिंदू है, उनका सुरक्षा के लिए भारत ऐसा कर सकता है। दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे किस तरह से लगातार बांग्लादेश में अपनी माइनॉरिटीज जो कि हिंदू है उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। जितने भी हिंदू और इस्कॉन के धर्म गुरु है उन पर झूठा केस बना करके जेल में डाला जा रहा है। इसके बाद से दोस्तों अब भारत की तरफ से भी एक बड़ा रिएक्शन गया है बांग्लादेश के, जहां पर अब कलकत्ता के हॉस्पिटल बांग्लादेश के मरीजों को इलाज करने से पूरी तरह से मना कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट पाया जा रहा है, तो अब भारत के डॉक्टर्स भी इसी तरह से बांग्लादेश के मरीजों को लात मार करके अपने देश से बाहर भगाना चाहते हैं और उनका कोई भी इलाज नहीं किया जाएगा जब तक बांग्लादेश की सरकार भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त एक्शन नहीं लेगी। तब तक इसी तरह से उन्हें पूरी तरह से सैंक्शन किया जाएगा भारत की तरफ से। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हैं यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में, बात सही है। तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? क्या बोला था वो डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, ये जब मैंने न्यूज पढ़ी सर, मैं आपको रोक रहा हूं सॉरी, तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर, जब आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनके कि बांग्लादेश सही हो। आज जो हुआ है सर, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। हालांकि न्यूज मैंने कल शाम को ही पढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा अब इनका। इनको सारे वीजा इनके बंद करो, ठीक है जी, और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना ठोको, उसको वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। फिर चिंपांजी को अब तो डर लग रहा होगा सर, मालिक जा रहे हैं उनके। देखो चिंपैंजी को रहना छोड़ना है, मोहम्मद यूनुस को, वो बांग्लादेश में रहेगा भूखों के बीच में। भैया मोहम्मद यूनुस के पास डीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है। मोहम्मद यूनुस कल बोलेगा अमेरिका की सिटीजनशिप देखो। नहीं, लेकिन सर अभी अमेरिका की 4 साल नहीं मिलेगी। अमेरिका की नहीं मिलेगी, कनाडा चला जाएगा वो कनाडा वाला पैर पे पड़ने कल चला गया सर डोनाल्ड ट्रंप के। हाँ, वो पैर पड़ने के लिए चला गया क्योंकि उसने बोला टैरिफ लगा दूंगा तेरे, और उसने बोला अपने बॉर्डर बंद कर। जी, बेसिकली क्या है कि क्या यहां से सारे के सारे खालिस्तानी गए कनाडा। जी, कनाडा का मिल गया। अब दे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वर फॉलोइंग एन ओपन बॉर्डर पॉलिसी, जी, यूएस एंड कनाडा। अब ये क्या करते हैं कि यूएस का बहाना, कनाडा का बहाना लेके, कनाडा इज नॉट देयर फाइनल डेस्टिनेशन, दे वांट टू गो टू द यूएस, तो कनाडा से यूएस आ जाते हैं। कमिंग बैक टू बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए। वी शुड हैव अ कैंपेन इन विच वी से दैट यार यू इनको डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट, डिनाई एवरीथिंग, जस्ट डिनाई एवरीथिंग। इनकी बिजली पानी सब बंद करो, भूखा रहने दो इनको, मैं बता रहा हूं। एंड टेल चाइनीज टू बिल्ड,
इनको चाइना को बड़ा शौक है ना, बड़ी खुजली है इन्फ्लुएंस की, कम इधर भी अपना इन्फ्लुएंस, तुम बांग्लादेश में जाओ इन्फ्लुएंस फैलाओ, when the Chinese realize that these Bangladeshi people, they don't want to work, they only want to protest. फिर तेरा क्या होगा चीनी? इनके खून में नहीं है भाई काम करना, इट्स नॉट इन देयर ब्लड, नहीं कर पाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. Bangladeshis don't want to work. सही बात. They are lazy people. They don't want to work. They only want to protest. Let them protest. आने वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेकर भारत अगर आने वाले फ्यूचर में एक बांग्लादेश में रेजीम चेंज कर दे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ऐसे होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है. दूसरी सबसे बड़ी बात, खैर ये तो क्योंकि आगे 6 महीने में चीज मटेरियलाइज होगी, अभी अगले 1-1.25 महीने क्या भारत चूड़ियां पहन के बैठा रहे? नहीं, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा. बार बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से स्टेटमेंट दे देना, हम कड़ी निंदा करते हैं. सुनिए, कड़ी निंदा मत कीजिए, काम कीजिए. काम क्या करना है सबसे महत्वपूर्ण समझिए आप. हम बांग्लादेश को इस समय एसेंशियल मेडिसिन और प्याज, इन दोनों का एक्सपोर्ट करते हैं. प्याज फिर भी इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्सपोर्ट नहीं है जितना एसेंशियल मेडिसिन है. पूरा का पूरा बांग्लादेश इस मोमेंट पर लगभग एक भारी मात्रा में भारत से एसेंशियल मेडिसिन से ऊपर डिपेंडेंट है. तुरंत इन सारे एसेंशियल मेडिसिन का और एक्सपोर्ट्स का, जो खास करके प्याज का, अनियन का हो रहा है, दोनों के दोनों को बंद कीजिए, मरने दीजिए उनको. अगर वो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे तो उनको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि भारत इस समय एक प्यूनिटिव डिप्लोमेसी के तहत ये काम कर सकता है. तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आ रहा कि पिछले लगभग 3 हफ्ते से ये चीजें चल रही हैं जो देश में हो रहा है, बांग्लादेश में हमारे सामने, उसके बावजूद भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उसने अभी तक ये कार्य क्यों नहीं किया कि उसने एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर क्यों नहीं रोक लगाई बांग्लादेश में इसके कंप्लीट एक्सपोर्ट को. इस चीज को इस मोमेंट पर एक हार्ड प्यूनिटिव मेजर लेके हमें हर हालात में ये काम करना ही होगा. और तीसरी सबसे बड़ी चीज, भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो इस समय क्या कर रही है, उसको सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है इस मोमेंट पे कि जितनी भी ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो अत्याचार किया जा रहा है, इसको पूरे के पूरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपोगेट करे. एक यूरोपियन देश में जाकर इसके बारे में प्रचार करे, जाके उन लोगों को दिखाए कि देखिए बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है हमारे नागरिकों के साथ. बांग्लादेश अपने जो नागरिक हैं, उसके खास करके जो हिंदू नागरिक हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का अत्याचार कर रहा है. आप एक इंटरनेशनल ओपिनियन बनाइए, इंटरनेशनल प्रेशर बनाइए बांग्लादेश के ऊपर, ताकि आने वाले समय में यूरोप के जो देश हैं, बाकी अन्य जो विश्व के देश हैं, ये सारे के सारे बांग्लादेश को थ्रेटन करें कि बांग्लादेश आप अपनी औकात में और हैसियत में रहिए, वरना ऐसी ना हो परिस्थिति कि हमें आपके ऊपर सैंक्शन लगाना पड़ जाए.